दोस्तों, आपने कभी न कभी स्वामी विवेकानंद और उनकी जीनियस मेमोरी के बारे में कभी न कभी ज़रूर सुना होगा। तो आप कहेंगे कि हाँ, जीनियस मेमोरी के बारे में सुना है और उन्हें पढ़ा भी है, लेकिन फ़ोटोग्राफिक मेमोरी क्या है, ये नहीं पता। दोस्तों, इस पर मैं आपको बताऊँगा कि जो लोग जीनियस होते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, उन लोगों ने फ़ोटोग्राफिक मेमोरी को कैसे हासिल किया। दोस्तों, फ़ोटोग्राफिक मेमोरी एक ऐसी रियल टाइप की मेमोरी होती है। जो लोग भी ऐसी मेमोरी को हासिल करते हैं, उन लोगों को एक मात्र पढ़ने से ही पूरी किताब कार्बन कॉपी की तरह ब्रेन में, दिमाग में छप जाती है। दोस्तों, किसी भी चीज़ को केवल एक बार देख लेने से उस चीज़ की फ़ोटो दिमाग में हमेशा के लिए सेव हो जाती है, यानी कि अनब्रेकेबल मेमोरी, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, निकोला टेस्ला, स्टीव जॉब्स जैसे लोग। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी और निकोला टेस्ला की बायोग्राफी पढ़ते समय मुझे फ़ोटोग्राफिक मेमोरी, जिसे एडिटिंग मेमोरी भी कहा जाता है, उसके बारे में पता चला। और उसके बाद मैंने फ़ोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में इंटरनेट पर बहुत सर्च किया और इसके बारे में बहुत सी बुक्स पढ़ी, सिर्फ ये जानने के लिए आखिर फ़ोटोग्राफिक मेमोरी क्या है जो इंसान के दिमाग को इतनी जीनियस बनाती है। दोस्तों, ये वीडियो भी उसी नॉलेज का रिप्रेजेंट है और इस वीडियो में दी हुई एक एक इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत काम आ सकती है, और इसलिए इस रहस्यमय वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ओजस एक्यूमुलेशन, जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड में सीमन रिटेंशन भी कहा जाता है। दोस्तों, पहले हमारे देश में एक प्रथा थी जिसे गुरुकुल कहते थे, जिसमें एक बच्चा जैसे ही 13 साल का हो जाता था तब उसको पढ़ने के लिए गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए भेजा जाता था, और जब तक वो 25 साल का हो जाता था तब तक कि उसके लिए गुरुकुल में ही रहता था। दोस्तों, इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब लड़का 13 साल का हो जाता है तब उसकी बॉडी में सीमन बनना शुरू हो जाता है, जिसे आयुर्वेद में वीर्य भी कहा जाता है। दोस्तों, जब हम 25 साल के हो जाते हैं तब हमारा प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि हमारे दिमाग का अगला हिस्सा जो हमें इंटेलिजेंट और जीनियस बनाता है, वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। इसलिए सभी लड़कों के लिए 25 साल तक ब्रह्मचर्य अनिवार्य हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, आज की जनरेशन ये सब भूल चुकी है और वासना के पीछे लगी हुई है। इसी की वजह से हमारा भारत देश में सेक्सुअल क्राइम या किसी और तरह के क्राइम जो घट रहे हैं, उसका मेन रीज़न यही है कि ब्रह्मचर्य का पालन ना करना और वीर नाश करते रहना। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि वीर नाश करने से क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीर नाश करने से हमारे दिमाग का अगला हिस्सा, जिसे प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसका विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता और इंसान को बहुत सारी मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स को शॉर्ट में कैसे समझा जाए। जैसे कि आपके दिमाग में प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स अच्छे तरीके से इंप्रूव हो गया तो आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगी अपने अंदर, जैसे कि मुश्किलों चीज़ों को समझना और उसका ज्ञान को तुरंत ग्रहण करने का समर्थ आता है, अपने चमकते व्यक्तित्व को प्रकाशित करने का समर्थ आता है, जबरदस्त निर्णय शक्ति अपने अंदर आ जाती है, अपने भावनाओं को सही से नियंत्रण करने की शक्ति आ जाती है, सामाजिक व्यवहार को सही तरीके से समझना और एक अच्छा सामाजिक मनुष्य बनने की शक्ति अपने अंदर आ जाती है। लेकिन आप जैसे मास्टरबेशन करते हैं तो आपका जो दिमाग का अगला हिस्सा प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो अच्छे तरीके से इम्प्रूव नहीं हो पाता। उससे आपको मानसिक बहुत सारी बीमारियां आगे झेलने को मिलती हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हमारे दिमाग में आया हुआ सिर्फ एक सेक्स का विचार हमारे 8 दिन के ओजस यानी इंटेलिजेंस को नष्ट कर देता है, और सिर्फ एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने यानी कि शारीरिक संबंध बनाने से हमारे 45 दिनों का ओजस को नष्ट कर देता है। दोस्तों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारे इस इंसान शरीर में इंद्रियाँ, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 प्रकार की इंपॉर्टेंट नाड़ियाँ होती है जिनके माध्यम से एनर्जी हमारे शरीर में फ्लो करती है। दोस्तों, एक ऑर्डिनरी इंसान के शरीर में इंद्रियाँ और पिंगला नाड़ी ही एक्टिवेट होती है, लेकिन ब्रह्मचर्य और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से हमारे सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिवेट हो जाती है। दोस्तों, सुषुम्ना नाड़ी से एनर्जी हर एक कुंडलिनी चक्र को खोलते हुए ऊपर की तरफ बहना शुरू करती है, और लगभग 12 साल के ब्रह्मचर्य के बाद हमारे शरीर में मेधा नाड़ी, जिसे नर्व ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है, वो एक्टिवेट हो जाती है। दोस्तों, मेधा नाड़ी एक्टिवेट होने के बाद उस इंसान का दिमाग इतना शार्प और इंटेलिजेंट हो जाता है जिस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसे वो अपने गोल को हासिल ना कर पाए। दोस्तों, ऐसे लोग धरती पर बहुत जन्म ले चुके हैं जिन्होंने अपनी मेधा नाड़ी को एक्टिवेट करके बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, निकोला टेस्ला, रिचर्ड वेंगर और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। दोस्तों, इन लोगों को सरल शब्दों में जीनियस भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि साधारण मनुष्य मेधा नाड़ी को एक्टिवेट नहीं कर सकता। दोस्तों, मैंने जो ऊपर अभी जिन लोग के नाम बताए वो हमारी तरह ही साधारण मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य और स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस से अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट किया था। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि इंसान के माइंड कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कंसंट्रेशन के आधार पर इंसान के 3 प्रकार के माइंड होते हैं: मंकी माइंड, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड और ब्लेस्ड माइंड। दोस्तों, मंकी माइंड इस दुनिया में 92 से 95% लोगों का दिमाग इसी कैटेगरी में आता है। दोस्तों, आप मंकी माइंड से ही समझ गए होंगे कि एक बंदर कभी शांत नहीं बैठता। ऐसे ही मंकी माइंड कैटेगरी के लोग मंकी माइंड में कभी एक विचार से दूसरा विचार, तीसरा विचार, चौथा विचार ऐसे चलता रहता है।
दोस्तों, एक स्टडी के अनुसार एक सामान्य इंसान के दिमाग में आने वाली 90% थॉट्स यूज़लेस होती है। तो दोस्तों, आप खुद ही सोच लो कि इतने सारे बेकार और यूज़लेस थॉट्स के साथ कोई इंसान कैसे जीनियस रह सकता है। दोस्तों, अच्छी न्यूज़ ये है कि मंकी माइंड को कॉन्सेंट्रेटेड माइंड में बदला जा सकता है। दोस्तों, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड का नेचर ऐसा होता है कि वो फ्लो में वर्क करता है। दोस्तों, अगर कॉन्सेंट्रेटेड माइंड वाले इंसान का दिमाग अगर किसी चीज़ में लग जाए तो उसे समझो कि वो लग जाए, यानी कि वो इंसान काम को 100% पूरा करके उठेगा। फिर उसके दिमाग में कोई फालतू और बेकार विचार नहीं आएंगे। घंटों तक बिना रुके काम कर सकते हैं। दोस्तों, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से भी ज़्यादा पावरफुल होता है ब्लेस्ड माइंड। दोस्तों, आप इसके नाम से समझ गए होंगे कि ऐसे दिमाग दुनिया में सिर्फ गिने चुने लोगों के पास ही होता है और ऐसे लोगों को अपने दिमाग का पूरा कंट्रोल होता है। ज़्यादातर ऐसे लोग थॉटलेस स्टेज पर ही होते हैं। ऐसे लोग जब कोई काम शुरू करते हैं तब उस काम को उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। ब्लेस्ड माइंड वाले व्यक्ति अगर कोई किताब को एक बार पढ़ लिया तो उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह किताब उनके पेज नंबर सहित याद रहती है, किस पेज पर क्या लिखा होता है, ये सब उनके दिमाग पर एक इमेज की तरह छप जाता है। इसलिए ब्लेस्ड माइंड को फोटोग्राफिक मेमोरी भी कहा जाता है। दोस्तों, महर्षि पतंजलि अष्टांग योग सूत्र को अगर कोई व्यक्ति अनुशासन के साथ पालन करता है तो वो व्यक्ति ब्लेस्ड माइंड तक पहुँच सकता है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि 12 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करने से आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपका दिमाग ब्लेस्ड माइंड तक भी पहुंच सकता है। वैसे ब्रह्मचर्य के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ प्रमुख फ़ायदे ही बताया हूं, जो कि आज इस वीडियो में आपको पता चल गया है। दोस्तों, अगर आपको पतंजलि अष्टांग योग सूत्र के ऊपर एक लाइफ सेविंग वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके हमें मोटिवेशन कीजिए, और आपको ऐसी टाइप की जानकारी चाहिए और देसी फिटनेस से भी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल ब्रह्मचर्य आरोग्य को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।